चुनाव के ऐलान से कुछ दिन पहले जब मोदी ने वसुंधरा राजे से मुंह फेर लिया था, तभी समझ में आ गया था कि आगे महारानी के साथ क्या होने वाला है। 2 अक्टूबर को जब मोदी जयपुर आए थे, तब मंच पर महारानी भले ही मोदी के आसपास थीं, लेकिन मोदी ने उन्हें जरा भी भाव नहीं दिया था। और अब जब चुनाव का ऐलान हो चुका है, तब बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों वाली अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, लेकिन पहली लिस्ट में राजे का नाम नहीं है। राजे ही क्यों, राजे के करीबी उन तमाम नेताओं का दूर दूर तक इस लिस्ट में नामो निशान तक नहीं है। उल्टे वसुंधरा राजे के करीबियों के टिकट ही काट दिए गए हैं। जयपुर के झोटवाड़ा सीट से उम्मीद थी कि पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत को मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन पार्टी ने जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारकर राजपाल शेखावत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद तो राजपाल ने बागी तेवर अख्तियार कर लिए, टिकट वितरण को लेकर पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की 41 लोगों की सीट डिक्लेयर आज जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, आम जनता में इस बात का चर्चा का विषय है कि जो पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार बनाने की बात करती है, इसमें इस प्रकार का डेस्परेशन होगा कि 41 की सीट में 10 उन लोगों को टिकट दी जाए जो बगावत किया गया, गए चुनाव के अंदर भागी हूँ, एक को कांग्रेस से बुला के टिकट दिया गया है और एक ब्यूरोक्रेट को टिकट दिया है और 7 सांसदों को चुनाव दिया है। 48% ऐसा 41 सीटों का 48% के लगभग हुआ है, तो या तो बागी है, या कांग्रेस से आया है, या ब्यूरोक्रेट है, या सांसद है। मध्य प्रदेश के अंदर उन सांसदों को उस जगह चुनाव लड़ाने की बात को एक स्ट्रेटेजी समझ में आती है कि वो वीकर सीट के ऊपर, कमजोर सीट पे, हारी हुई सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए। तो या जिस प्रकार से विद्याधर नगर और झोटड़ा के अंदर टिकट दी गई है, मैं समझता हूँ वो स्ट्रेटेजी भी इसमें नहीं है। तो आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि ये पार्टी जो क्लेम कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, उसकी स्थिति है सरकार बनाने की है, और इस प्रकार का रेस्पिरेशन क्यों है कि 41 में तो 48% सीटों पर वो कुछ पैदा कर रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे के समर्थक राजपाल शेखावत के साथ ही नरपत सिंह राजवी का टिकट भी काट दिया गया है। नरपत सिंह राजवी उपराष्ट्रपति और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से कई बार विधायक बने राजवी कभी राजे के समर्थक तो कभी उनके विरोध की सियासत भी करते रहे हैं। भरतपुर की नगर सीट से अनिता सिंह का टिकट भी काट दिया गया है। अनिता सिंह भी राजे की करीबी बताई जाती हैं। पहली लिस्ट से ही साफ हो चुका है कि टिकट वितरण में वसुंधरा राजे की बिल्कुल नहीं चली है। उल्टे वसुंधरा ने जिन नामों की पैरवी की थी, उन्हें पार्टी आलाकमान ने सबसे पहले दरकिनार किया है। सियासी जानकार ऐसा मानते हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट से ही साफ है कि पार्टी आलाकमान ने गुटबाजी करने वाले नेताओं को टिकट नहीं दिए हैं। अभी तो ये पहली लिस्ट आई है, बीजेपी की ओर से अभी और भी बहुत से नामों का ऐलान किया जाना है, यानी अगली लिस्ट से भी बड़े बड़े नेताओं के नाम काट दिए जाएं तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि सियासत में हर किसी का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चुनाव की खबरों का हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक।